अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके देखो अपन ने इसमें पहले क्या करा था, आप लोगों को क्या बताया था, सैलरी निकाल के बताई थी, रेशो निकाल के बताया था, सब बता दिया। लेकिन इसमें क्या है, अपने को अनुपात उन्होंने रेशो निकाल के दे रखा है, सैलरी उसने क्लियर ही दे रखी है, बाकी इसमें क्या है, इंटरेस्ट अपने को निकालना है बस। तो अपन इंटरेस्ट निकाल ले, चाहे तो अपन पहले भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो अपन इसमें इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले अपन आए इसको सवाल को, तो अपन देखते हैं यहाँ पे अपन इसके क्या कॉलम बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बेटा। अब अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इसका क्या दे रखा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ उनको, लाभ 2 लाख रुपए लाभ हुआ उनको बाय बैलेंस, 2 लाख रुपए। कितना लिखेंगे अपन, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए हो गया। अब इसके बाद में क्या लिखते हैं अपन, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी परसेंट ब्याज दिया जाता है कैपिटल अकाउंट, 12%। 12% ब्याज दिया जाता है, तो अपन यहाँ पे इंटरेस्ट की गणना कर लेते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कौन कौन है साझेदार, ब्रज की पूंजी कितनी है, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ब्रज की पूंजी 10 लाख है, 10 लाख पे कितनी परसेंट निकालना है। अब फार्म कब स्टार्ट हो रहा है और कब बंद हो रहा है, उसका विशेष कर अपने को देखना रहता। कब फार्म स्टार्ट हो रहा है, 1/4/2013। बंद कब हो रहा है, पूरा 1 साल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, बच गया कितना, 4 जीरो। 4 जीरो अपना ऐसे ही आ गया, 12 एकम कितना आएगा, 1,20,000। सेकंड साझेदार कौन है, नंदन। नंदन का कितना है, 15 लाख। 12% ब्याज निकालेंगे नंदन का भी अपन, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आया, जीरो आएगा किसका, 3 जीरो ऐसे वैसे ही आएगा, है ना। 12×5 60 और 12 एकम 12 और 6 18, कितना आएगा, 1,80,000। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ब्रज का कितना, 1,20,000 और उसका नंदन का, नंदन 1,80,000। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे अपन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख कैसे हो गया, दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, 2 सैलरी मिलती है, सैलरी नहीं मिलती है। उसके बाद में क्या आएगा, आगे कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल सवाल है ना। क्या करना है अपने को, इसको दोनों पक्ष, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 2015 में, लिखा हुआ है उस पे बुक पे भी, सेंट्रल बोर्ड का सीबीएसई का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। अपन क्या करेंगे अब इसमें, देखो एक बार और मैं देख लेता हूँ, मुझे क्या है तुम लोगों पे भरोसा नहीं है, बाई चांस कुछ और भी पूछा गया हो, है ना। हाँ
हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस यही है, यस सर 2-3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। यस सर ठीक है, वेरी सिंपल सवाल है। इतने छोटे से सवाल को सोचो आप कितने उसमें सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, तो कितने मार्क्स का, करीबन ज्यादा नहीं तो उनको फ्री में 6-7 नंबर मिले होंगे ना। तो ये चीजें हैं, 8 नंबर में भी पूछते हैं उसको। सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, कितना अपना इधर का 2 लाख और इधर का है 3 लाख। तो इस सवाल में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है बेटा? लॉस। क्यों हो रहा है लॉस? क्योंकि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से ज्यादा है, मतलब डेबिट पक्ष का टोटल क्रेडिट पक्ष के टोटल से ज्यादा है। यदि क्रेडिट पक्ष का टोटल कम हो और डेबिट पक्ष का टोटल ज्यादा हो तो लॉस होता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 3 लाख रुपए। ठीक है, इधर पे 3 लाख रुपए अपन ने लिख दिया। अब इस 3 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, वाई लॉस अकाउंट। इधर जब अपन लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस, ओनली लॉस, है ना। इधर यदि अपन लिखते हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखते हैं या प्रॉफिट लिखते हैं, इधर भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में समझने के लिए आपको बेटर रहेगा कि इधर क्या लिखा है, लॉस। वैसे ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस ही है। ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा उनको, 1 लाख रुपए। क्योंकि आप जब सवाल देखोगे, सवाल का सॉल्यूशन देखोगे तो अधिकतर उसमें आपको 90 से 80% इधर लॉस ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और तो ये हो गया इसका लॉस। तो अब 1 लाख रुपए को अपन क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे? रेशो क्या दे रखा है उनका, रेशो दे रखा है क्या है, 2:3। अपने को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा किस कौन है साझेदार, अपने 2 साझेदार हैं, ब्रज। ब्रज का क्या है कैपिटल, 2/5 तो हो जाएगा ब्रज का, लेकिन उसका कैपिटल कितना है, पूंजी कितनी है? ब्रज का 2/5 और इसका नंदन का हो जाएगा अपना 3/5। ब्रज का कैपिटल कितना दे रखा है, पूंजी कितनी दे रखी है? पूंजी 10 लाख रुपए लगाता है वो, तो उसी का तो पूछना बेटा। यहाँ पे 10 लाख रुपए, सॉरी प्रॉफिट बांट रहे हैं ना अपन, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए 2/5, 5 दून 10, 2 दून कितना आएगा, 40,000। दूसरा कौन है, नंदन, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में कितना है, क्या है रेशो इसका, 3/5। कितना आएगा इसका, 3 दून 6, 60,000 रुपए। इस सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे अपन ब्रज, और यहाँ क्या लिख देंगे, नंदन। इसका कितना आएगा, 40,000 रुपए और इसके 60,000। सवाल का सॉल्यूशन हो गया, ये अपना टोटल हो गया इसका। कर लो कॉपी देखो इसको। अभी पिछला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वही चीज आ गई ना। पहले बोलते कि सर पहले तो प्रॉफिट हुआ था, अब लॉस कैसे हो गया? के मतलब एक्चुअल में तो अपने को प्रॉफिट हुआ था, मगर जब जेब में आने